आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने प्रदेश के साथी आए थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोगों ने कार्य किया, जो अपने लड़ाई तरीके से मान रखी, हम लोगों के सामने सबने फोन किया। पहले कार्मिक विभाग में रुकी थी फाइल, अभी वहाँ से कानूनगर्तों के न्याय विभाग में गई है, क्योंकि जो तमाम केस थे तो पहले भी एक बार लीगल ओपिनियन की किया थे, लेकिन वो दूसरा मैटर था। उस लीगल ओपिनियन में दूसरा मैटर था, जब कोर्ट में केस चला था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन अभी फिर से इसलिए गई है कि जब भर्ती शुरू हो तो पहली बार चूंकि ये भर्ती हो रही है, 69,000 का उदाहरण भी दिया उन्होंने कि अभी तक भर्ती रखे लफड़ा मिश्र हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये भी भर्ती उसी तरीके से जाए। और मेरी और आप लोगों की भी यही सोच होगी कि ठीक है 15 दिन 20 दिन लेट हो, लेकिन ये भर्ती जब हो तब दोबारा फिर हमको कोर्ट का मुंह न देखना पड़े। नहीं, आनंद पानंद में अगर हो जाए, फिर जैसे काउंसलिंग की डेट निकले दूसरा कोर्ट में चला जाए, तो इससे अच्छी ये बात है, इससे अच्छी ये बात है कि वो आप लोग की नफसे तो न्यायिक विभाग में गई है। और हम लोग सामने बाबू से भी बात की, सचिवालय से भी बात की, और सर के पास कई जगहों से भी फोन आया और अच्छे तरीके से आज बात किया उन्होंने। और आज ये ठीक नहीं आप लोगों का जनप्रदर्शन, आपकी मूवमेंट पता है कहाँ कहाँ कल से आप लोग गए हैं, क्या किए हैं, ये चीजें मत कीजिए, अच्छा नहीं है। तो तमाम चीजें कही गई वहाँ, और जो प्रोसेस है उन्होंने किया। और आज ज्ञापन उन्होंने स्वयं से मांगा है कि आप हमको अपना ज्ञापन दीजिए, और इस ज्ञापन को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। और वो ज्ञापन अभी हम लोगों ने दे रहे हैं उनको, और रिट संख्या भी उनको डबल बेंच का मैंने बताया, रिट संख्या मुझे उसकी याद नहीं थी, तो मैंने ये भी बताया तमाम चीजें। सर कह रहे थे कि पैसा लिया जाता है, वो किया जाता है, लड़कों की कंप्लेन कर दिया था। कई अधिकारी बैठे थे हमारे साथी जो, तो पूछ लीजिए। मैंने कहा सर इस केस में मेरा पर्सनल इसलिए इंटरेस्ट है कि मैंने देखा था, इस केस को देखा हूँ, और 2 महीने हो गया प्रेस में केस लग रहा है, दूसरे नंबर पे भी केस नहीं आ रहे हैं। बोले क्यों नहीं लग रहा है? आप पता से पासवर्ड हो जाता, उन्होंने खुद कहा। मैंने कहा हाँ सर, तो पहले क्यों नहीं होता था? एडिशनल में केस था, और मैंने व्यक्तिगत 4-4, 5 लिस्टिंग एप्लीकेशन कराई है सब। और इसको बोला तो गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट, आपको नौकरी मिले या न मिले, ये सब थे कि नहीं? हमारे साथी जो साथ में गए थे बताइए, क्यों कहा था कि नहीं सर? बिल्कुल। देखिए सर, डॉक्टर राजेश सर साथ में कहा था आपकी नौकरी मिले ये न मिले, ये गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? तो मैंने कहा सर वही आप जो बोलते हैं चंदा लेते, अगर न लिए होते बच्चे तो कैसे फिर हम लोग ये कराते? तो आप एक तरफ कह भी रहे कि वकील कीजिए, करना था, और वही किया हम लोगों ने। तो इसीलिए मैंने कहा सर अगर पर्सनल इंटरेस्ट होता तो अभी भी ये केस वहीं पड़ा रहता, और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को क्या मतलब आपको नौकरी मिले ना मिले। तो आप सोच लीजिए कि आपकी भर्ती अधिकारी तक दबे, अगर ये समझ लीजिए ये चीजें हैं, अगर इंटरेस्ट न लेते हम लोग, न लड़ते कोर्ट की लड़ाई, तो आप निश्चित रूप से जानिए अभी भी भर्ती वहीं पड़ी रहती। लेकिन किसी कोर्ट को लेके मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक लाइन समाप्त करूंगा। किसी कोर्ट को लेके कुछ हमारे जूनियर के पुराने अभ्यर्थी हैं कि फ्रॉड लोग हैं, कहते थे कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं, कोर्ट की कैसी आलोचना करते, धरना करते थे। तो ये सब चीजें पता है। और उन्होंने फिर कहा कि हम हमारे लोगों के सामने फोन किया कि न्यायिक विभाग में हर चीज का हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे कि कार्मिक में गया, फिर न्यायिक में गया, फिर वहाँ गया। आप लोग आइए, जैसे न्यायिक से आएगा तो 3 दिन में हम लोग शुरू कर देंगे भर्ती प्रक्रिया, जैसे ही आएगी न्यायिक। और बात भी किया, बोला यार ये भर्ती प्रक्रिया, फोन करके कहा 2 दिन से ये लड़के धरने में बैठे हैं यहाँ पे, तो वहाँ सेक्रेटरीट में, और आप लोग इसको किसी तरह करा के करवाइए। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी फोन करके, और आप ही कराइए, इसको करा के जल्दी भेजिए। 2-3 दिन में हम लोग जियो जारी कर देंगे जैसे आएगा, और 2 महीने कम से कम शेड्यूल लगेगा। मैंने कल तक आ जाए, जियो जारी हो जाए, फिर 2-3 महीने कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सोच है, हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, लेकिन ठीक है जो प्रोसेस लगेगा वो लगे, लेकिन कम से कम भर्ती की स्थिति स्पष्ट हो जाए, फाइनल मेरिट आ जाए, कितने लोगों को होना है,
तरह नहीं होना। सिर्फ अपनी नई भर्ती के लिए बोला। उन्होंने ये कहा कि मैं भर्ती कैंसिल भी कर सकता हूँ, कोई वो नहीं है। कहीं 2 विद्यार्थी है, कहीं 4 विद्यार्थी हैं, कहीं अध्यापक नहीं, कहीं मास्टर नहीं। तो ये आप लोगों का जो सहयोग है उसकी वजह से चीजें हो रही हैं। जो भड़काने वाले हैं, जो घर बैठ के लिखने वाले हैं, उन लोगों को जरा सिखाइए। आप लोग जो संघर्ष करता है, 2 दिन से यहाँ लोग खड़े हैं, हजारों हजार रुपए लोगों को खर्च हुए हैं और इतनी मेहनत, पैसा की बात छोड़ दीजिए, इतनी धूप में लोग डिहाइड्रेट हो गए, फीवर आ गया, बुखार आ गया, भीग गए। मैं ही कल से देखिए, कल शाम को हमारे साथी जो थे वोमिटिंग मुझे होने वाली जैसा लग रहा था, डिहाइड्रेट हो गए। अभी भी देखिए स्वेटिंग लगातार हो रही है, इतनी उमस है यहाँ। तो ये मेहनत करने के बाद आप लोग साथ नहीं देते तो नौकरी पाने के बाद आप क्या साथ आप फंसोगे तो फिर वही प्रयागराज निदेशालय स्वीकार होगा। ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, नियुक्ति है, कहीं कुछ होगा। आपका अगर कोई साथी साथ दे रहा है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि कंधे से कंधा मिला के चलिए, अन्यथा फिर आप सब नौकरी भी पा जाएंगे तो भी सफर करेंगे। अभी बहुत तेज है। तो अंतर यही है, हम लोग आज धरना स्थगित क्या करेंगे, नहीं कल भी करते और लगातार करते 15 अगस्त को या नहीं, क्योंकि हमने ये भी कहा प्रमुख सचिव जी से मिलना है तो प्रमुख सचिव जी के पास आज हमारे साथी गए भी थे। आप लोगों ने फोटो देखा था, मीटिंग में थे, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं बात करता हूँ, और मैम ने भी, आप लोग जो बात करते हैं मैम को सुनाई पड़ता है वहाँ डीजी मैम को, तो वो भी उन्होंने भी बात किया, उनका भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ मैम को, डीजी मैम को, हमारे सभी 43,000 अभ्यर्थियों की तरफ से। और कोऑपरेटिव है, बहुत चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें शासन में चली गई तो सर के हाथ में नहीं। तो अभी